हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सुनीश ट्यूटोरियल क्लासेस पर। आप देख रहे हैं द हिंदू का एडिटोरियल वोकेबलरी सीरीज़ और आज के एपिसोड में 10 अप्रैल 2021 के एडिटोरियल वोकेबलरी को हमने शामिल किया है। इस एडिटोरियल में यूज़ किए गए वर्ड्स के न्यू इंग्लिश वर्ड्स के हिंदी मीनिंग्स और सिनोनिम्स हम लोग सीखेंगे और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप बीच में क्लास को स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स का कलेक्शन है जो कि आने वाले आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत यूज़फुल होने जा रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला वर्ड है टाइज। टाई का मतलब क्या होता है? टाई का मतलब होता है वर्ब के रूप में बांधना, गठबंधन बनाना, गठजोड़ बनाना। और टाई नाउन भी है, प्लूरल फॉर्म है इसका टाइज, और जनरली इसको गठबंधन या गठजोड़ के रूप में यूज़ करते हैं। नाउन के रूप में इस अर्थ में यूज़ करते हैं। और इसका सिनोनिम्स है एसोसिएशन, रिलेशनशिप, बॉन्ड, कनेक्शन, कोलैबोरेशन वगैरह। नेक्स्ट है स्ट्रेन। स्ट्रेन एक वर्ब है। स्ट्रेन का मतलब होता है, नाउन के रूप में भी यूज़ किया जाता है स्ट्रेन। स्ट्रेन नाउन के रूप में होता है तनाव, है ना, परेशानी। और वर्ब के रूप में होता है काम को बाधित करना या फिर कोई चीज़ को क्षतिग्रस्त कर देना। ठीक है, डैमेज, इम्पेयर, ओवरबर्डन इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है रीअफर्म। अगर आप किसी चीज़ को रीअफर्म करते हैं तो आप उसको दोबारा से कहते हैं, जोर दे के कहते हैं, ताकि सब लोग उस पर यकीन करें। यानी असर्ट, स्टेट, एश्योर, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। ड्यू टू। ड्यू टू का मतलब होता है के कारण। ठीक है, इसके सिनोनिम्स के रूप में आप यूज़ कर सकते हैं बिकॉज ऑफ, ओइंग टू, ऑन अकाउंट ऑफ, एज ए रिजल्ट ऑफ, इन द वेक ऑफ। इन द वेक ऑफ, बहुत बार हमने ये वाला फ्रेज यूज़ किया है आपके लिए एडिटोरियल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बायलैटरल। बायलैटरल का मतलब होता है द्विपक्षीय, जिसमें दो लोग, दो ग्रुप, दो पार्टी या दो देश शामिल हों, उसको बायलैटरल कहते हैं। फ्रंट, मोर्चा, कहते हैं ना कि इकोनॉमिक फ्रंट पे और टेक्नोलॉजिकल फ्रंट पे इंडिया चाइना से पिछड़ जाता है। ठीक है, तो सिचुएशन या कंडीशन ये आप बोल सकते हैं। स्ट्रैटेजिक। स्ट्रैटेजिक का मतलब होता है, ये कि एडजेक्टिव स्ट्रैटेजी से बना है। स्ट्रैटेजी का मतलब आप जानते हैं रणनीति। रणनीति मतलब प्लानिंग। तो स्ट्रैटेजिक का मतलब होता है किसी चीज़ के प्लानिंग से रिलेटेड। ठीक है, फ्री ट्रेड, है ना, मुक्त व्यवसाय। मुक्त व्यवसाय का मतलब होता है कि एक ऐसा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का पॉलिसी या सिचुएशन जहाँ पर कोई लिमिट्स या बैरियर नहीं लगाया जाता है कि कितना इंपोर्ट किया जाएगा, कितना एक्सपोर्ट किया जाएगा। कटिंग एज। कटिंग एज का मतलब होता है एकदम नया। एकदम नया मतलब आधुनिक। ठीक है, इनोवेशनल कह सकते हैं, मॉडर्न कह सकते हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट कह सकते हैं। एज वेल एज, साथ ही साथ, एंड ऑल्सो या इन एडिशन इसके सिनोनिम्स के रूप में यूज होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट स्लाइड है पहला वर्ड एवेन्यू। एवेन्यू का क्या मतलब होता है? एवेन्यू का मतलब होता है तरीका। एवेन्यू का क्या मतलब होता है? तरीका, मेथड, वे, डायरेक्शन, अप्रोच, है ना, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। सेकेंड वर्ड है हमारे पास मैरीटाइम। मैरीटाइम को एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करते हैं। इसका अर्थ होता है समुद्र से संबंधित। नेक्स्ट है कॉरिडोर। कॉरिडोर को आप गलियारा कह सकते हैं। ठीक है, दो जमीन, देखिए यहाँ पर कॉरिडोर जो इस आर्टिकल में यूज़ किया गया है, दो लैंड को जोड़ने वाला एरियाज है। ठीक है ना, स्ट्रिप स्वैथ ऑफ लैंड लिंकिंग टू एरियाज। टू एरियाज को जोड़ने वाला जो लैंड है, पतला स्ट्रिप टाइप का, उसको कॉरिडोर कहा गया है। डाइवर्जेंस का मतलब होता है विचलन, अंतर। ठीक है, विचलन का मतलब डेविएशन, अंतर का मतलब डिफरेंस। तो डिफरेंस, डेविएशन, डिसिमिलरिटी, वेरिएंस, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट वर्ड है वर्ल्ड व्यू। वर्ल्ड व्यू का मतलब होता है विचारधारा। ठीक है, नज़रिया। तो बिलीव्स, नोशंस, प्रिंसिपल्स, एटीट्यूड, व्यू पॉइंट, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है प्रीफेस, प्रस्तावना। ठीक है, प्रीफेस प्रस्तावना यानी वर्ब है ये। ठीक है, नाउन के रूप में भी प्रीफेस प्रस्तावना के अर्थ में नाउन के रूप में यूज़ किया जाता है। कोई किताब के शुरुआत में आप देखते हैं प्रस्तावना लिखा रहता है, मतलब उस किताब के बारे में पूरी जानकारी रहती है कि वो किताब में के अंदर क्या आपको मिलेगा, कैसे मिलेगा। ठीक है ना, तो ये वर्ब के रूप में शुरुआत करना, स्टार्ट, बिगिन, इंट्रोड्यूस, इसके सिनोनिम्स है। कॉन्टिनेंटल। कॉन्टिनेंटल एक एडजेक्टिव के रूप में यूज़ होने वाला वर्ड है और इसका मतलब होता है किसी देश से, महादेश से संबंधित, किसी कॉन्टिनेंट से संबंधित।
डिराइजिव, डिराइजिव एक एडजेक्टिव है। डिराइजिव का मतलब होता है हास्यजनक या अपमानजनक। रिडिक्यूलिंग, इंसल्टिंग, ह्यूमिलिएटिंग, टीजिंग, मॉकिंग, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अलायंस। अलायंस का मतलब क्या होता है? गठबंधन, गठजोड़, ठीक है। एसोसिएशन, यूनियन, पार्टनरशिप, टाइज, कोलैबोरेशन, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। नेक्स्ट वर्ड है इनएडवाइजेबल। इनएडवाइजेबल यदि कोई चीज़ है, एडजेक्टिव है वो, तो वो अनुचित है, उसको एडवाइस के रूप में नहीं कहा जा सकता है कि आप कीजिए। तो अनुचित है मतलब इल एडवाइज्ड है, अनवाइज है, मिसगाइडेड है, मिसकंसीव्ड है, रॉन्ग है, इनएप्रोप्रिएट है, अनफेयर है, अनजस्ट है, अनएक्सेप्टेबल है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चल रहे हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है भाई? तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है काउंटर प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव मतलब उत्पादक, जो आपको फायदा दे, और काउंटर प्रोडक्टिव है मतलब जो उत्पादकता को डैमेज कर रहा है। तो कोई चीज़ को डैमेज कर रहा है तो डैमेजिंग या हार्मफुल हो सकता है। इसका सिनोनिम्स पुश। पुश करना मतलब दबाना या ढकेलना होता है। तो दबाते या ढकेलते हैं तो आप प्रयास करते हैं, एफर्ट करते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं, आप ड्राइव करते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कम अप अगेंस्ट। कम अप अगेंस्ट समबडी या समथिंग, तो उसका सामना करना, उससे भेंट हो जाना, उससे टकरा जाना। एनकाउंटर, कम अक्रॉस, यही सब इसके, कन्फ्रंट भी इसका साइनोनिम्स होगा। नेक्स्ट वर्ड है कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट निरंतर को कहते हैं, जो लगातार होते रहता है, एडजेक्टिव है ये, ठीक है। लगातार हो रहा है इसलिए वो कंसिस्टेंट कहलाएगा। कंसिस्टेंट हार्डवर्क इज द की टू सक्सेस। निरंतर होने वाला हार्डवर्क ही सफलता का कुंजी है। स्टीडी, स्टेबल, कांस्टेंट और रेगुलर इसके सिनोनिम्स होंगे। नेक्स्ट वर्ड है ऑप्टिक्स। ये एक नाउन है, ठीक है। पॉलिटिकल सिचुएशन में इस वर्ड को यूज करते हैं। ये इसका मतलब होता है द वे इन विच एन इवेंट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द पीपल, ठीक है। एक ऐसा तरीका जिस तरीके से जनता किसी घटना को देखती है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है फ्यूल। फ्यूल तो हम सब जानते हैं ईंधन होता है नाउन के रूप में, लेकिन फ्यूल यदि वर्ब के रूप में यूज़ किया जाए तो कोई चीज़ में आग डाल देना, जैसे घी में आग डाल देना बोलते हैं ना, तो उस चीज़ को और बढ़ा देना, इंटेंसिफाई कर देना, एक्सासेरेबेट कर देना, वाइटलाइज कर देना, इसका मतलब होता है। नेक्स्ट वर्ड है इम्प्रेशन। इम्प्रेशन एक नाउन है। इम्प्रेशन का मतलब होता है प्रभाव, फीलिंग, नोशन, आइडिया, थॉट, ओपिनियन, ये सब इसके सिनोनिम्स है। नेक्स्ट 28 ऑन द सेम पेज। ये एक फ्रेज है। अगर आप इफ़ यू आर ऑन द सेम पेज विथ समबडी, तो आप उस आदमी के साथ सहमत हो रहे हैं किसी मुद्दे पर, इन अग्रीमेंट आप कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एब्सेंस। एब्सेंस एक नाउन है। एब्सेंस का मतलब होता है कोई चीज़ का नहीं होना, अनुपस्थित होना, तो उसका ओमिशन या एक्सक्लूजन भी आप उसको बोल सकते हैं, है ना। नेक्स्ट वर्ड है इन फोकस। इन फोकस यदि कोई चीज़ है तो वो एकदम क्लियर है। फोकस है तो जाहिर सी बात एकदम क्लियर है, वेल डिफाइंड है, क्लियर कट है, डिस्टिंक्ट है, ठीक है। इस स्लाइड में हमारा नेक्स्ट वर्ड है एनवॉय। एनवॉय किसको कहा जाता है भाई? तो हमने बताया था एक्सप्लेनेशन के समय, एनवॉय कहा जाता है दूत को, है ना, कोई चीज़ का दूत। एनवॉय, डिप्लोमैट, काउंसल, एम्बेसडर, रिप्रेजेंटेटिव, ये सब सिनोनिम्स है। डीपेन, डीप से बना है। डीप मतलब गहरा, ये वर्ब बना। डीप गहरा एडजेक्टिव है और डीपेन वर्ब है। यदि आप किसी चीज़ को डीपेन कर देते हो तो उसको और ज़्यादा इंटेंसिफाई कर देते हो, तीव्र कर देते हो, इंक्रीज कर देते हो, ग्रो कर देते हो उसको, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास काउंटर टेररिज्म। काउंटर टेररिज्म का क्या मतलब होता है? टेररिज्म मतलब आतंकवाद, और काउंटर यदि किसी चीज़ को करते हैं तो उससे भिड़ते हैं, मतलब उसका विरोध करते हैं, तो एंटी टेररिज्म कह सकते हैं। फिर है रेज आईब्रोज। ये एक फ्रेज है, इडियम्स के रूप में यूज़ किया जाता है। अगर आपको किसी चीज़ पर अपना आश्चर्य व्यक्त करना रहता है तो अपने आप आपकी भौहें ऊपर की ओर उठ जाती हैं। तो रेज आईब्रोज का मतलब होता है आश्चर्य व्यक्त करना, ठीक है। नेक्स्ट है एड्रेस। एड्रेस एक नाउन भी होता है। एड्रेस का मतलब होता है पता, और एड्रेस वर्ब के रूप में किसी को संबोधित करना। और दूसरा मीनिंग होता है एड्रेस एन इशू, एड्रेस ए प्रॉब्लम, मतलब उस प्रॉब्लम या समस्या के साथ डील करना। तो टैकल, डील विथ, अटेंड टू या ट्राई टू सॉर्ट आउट, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। टाइम टेस्टेड यदि कोई चीज़ है तो समय की कसौटी पर जांचा परखा हुआ है, तो स्थापित है, वेल एस्टैब्लिश्ड है। डिकेड का मतलब क्या होता है? डिकेड कहा जाता है पीरियड ऑफ 10 ईयर्स को, है ना, दशक कहते हैं। टेक फॉर ग्रांटेड, अगर आप किसी चीज़ को ग्रांटेड लेके चल रहे हैं तो मतलब आप ऐसा मान के चल रहे हैं, ठीक है ना, कि वो सही है बिना उसको जांचे परखे, ठीक है। और उसको आप इतना सही मान लेते हैं कि
आप उसका परवाह करना भी या वैल्यू करना भी छोड़ देते हैं कुछ हद तक, ठीक है। तो इसीलिए उसको कहते हैं टेक फॉर ग्रांटेड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डिस्पेल, ठीक है। डिस्पेल, जैसे फॉग को, जैसे सूर्य निकलता है तो कुहासा को छितरा देता है, खत्म कर देता है, रिमूव कर देता है। तो डिस्पेल का मतलब वही होता है, रिमूव कर देना। तो जाहिर सी बात है एलिमिनेट और डिसमिस भी इसके सिनोनिम्स होंगे। नेक्स्ट वर्ड है नोशन। नोशन का मतलब होता है सोच, विचारधारा। तो आइडिया बोल सकते हैं, बिलीफ बोल सकते हैं, ओपिनियन बोल सकते हैं, व्यू बोल सकते हैं, अप्रोच बोल सकते हैं, ठीक है। और लास्ट वर्ड है आज के लेसन का हमारा स्ट्रेन। स्ट्रेन नाउन के रूप में, स्टार्ट किए थे स्ट्रेन से वर्ब के रूप में और ख़त्म कर रहे हैं स्ट्रेन से नाउन के रूप में। हमने उसी समय बताया था स्ट्रेन नाउन के रूप में रहता है तो इसका अर्थ होता है तनाव, दुख, परेशानी, समस्या। तो टेंशन, स्ट्रेस, प्रेशर, डिमांड्स, बर्डन्स, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे ख़त्म हो चुका है। बाकी आप देख सकते हैं कि इतने तरह के कोर्सेज हमारे हैं। फाउंडेशन इंग्लिश, जिसमें ग्रामर, रीडिंग, राइटिंग, वोकेबलरी है। इंग्लिश का सेट प्रैक्टिस एसएससी के लिए, आईबीपीएस के लिए, एसबीआई, एनडीएस, सीडीएस, नेवी और एयरफोर्स के लिए। न्यूज़पेपर एडिटोरियल है द हिंदू का। और 10th और 12th क्लास के सीबीएसई और आईसीएसई के लिए पूरा इंग्लिश का कोर्स कंप्लीट अवेलेबल है। ये सारे कोर्सेज इन क्लास और ऑनलाइन दोनों तरीके से अवेलेबल हैं। और ऑनलाइन इन कोर्सेज को करने के लिए आप माई एग्ज़ाम स्टडी ऐप, मेरे ऐप को जिसका नाम है, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और बहुत ही यूज़र फ्रेंडली ऐप है और बहुत ही आसानी से आप उसमें बहुत कम फ़ी में सारे कोर्सेज़ को अवेल कर सकते हैं। धन्यवाद।